हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सरवान, आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल बार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में राजस्थान सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जिससे अब किसी भी छात्र छात्रा का जो कोचिंग फीस नहीं भर पाने के कारण अपने सपने अधूरे रहे हो, अब सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। इस नाम से भी पता चलता है कि भी अनुप्रीत कोचिंग योजना। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं की जो किसी कारणवश अपनी कोचिंग की फीस नहीं भर पाते हैं, तो राजस्थान सरकार द्वारा उनकी कोचिंग फीस भरी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब किसी का सपना अधूरा न रहे, इसलिए राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका अपने को दिया है, जिसका आप लोग अच्छी तरीके से फुल फायदा उठा सकते हैं। मुख्य तौर पर किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत कोचिंग भी, और उसके बाद अगर कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रह रहा है तो उसकी भी और भी फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक सरकारी योजना, कानूनी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल लीगल बार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस चैनल के थ्रू अगर कोई न्यू वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो आइए वीडियो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस योजना का किन किन स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। सबसे पहले अपन वर्ग वाइज देखते हैं, तो जैसे एस सी हो गए, ST हो गए, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी। इसका मतलब सभी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही अगर कोई 11th 12th के साथ साथ अगर कोई नीट की तैयारी करता है, या जैसे इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधा है। इसके साथ ही अगर कोई महाविद्यालय के अंतिम 2 वर्ष में रहते हुए कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके लिए भी ये योजना लागू हो जाएगी। दोस्तों, अपन अब बात करते हैं इसकी पात्रता। इसके साथ लेते हैं, देखो मेन पॉइंट है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। अगर वो राजस्थान का मूल निवासी है तो ये योजना इसके लिए लागू होगी। साथ ही साथ अभ्यर्थी के देखो माता पिता, अभिभावक और वार्षिक आय। अभ्यर्थी की अगर खुद अभ्यर्थी कहीं ना कहीं से अभ्यर्थी की इनकम है तो वो भी इनकम इसमें सम्मिलित होगी। कुल मिला के फैमिली जो इनकम है सालाना, वो 8 लाख रुपए से कम हो, 8 लाख से ज़्यादा ना हो, तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रीत योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। ये जो योजना है प्रत्येक अभ्यर्थी को सिर्फ एक बार ऐसा मौका देती है जिससे उसको फीस वापस हो सके। तो अगर अभ्यर्थी इससे पहले अगर लाभ लिया हुआ है तो उसको ये वापस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ छात्र को जो योजना का लाभ है वो एक बार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए, इससे पहले एक मेन बात है, इसकी जो लास्ट अंतिम तिथि है वो 5 अक्टूबर 2021 है। तो अपने को जल्द से जल्द फॉर्म भरना है, और इसमें बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं अभी तक। तो अब अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इसमें देखिए, शैक्षणिक योग्यता फर्स्ट इज वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जून 2021 के अनुसार विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जो लिंक यहाँ पे दे रखी है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट जो भी शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप वहाँ से जान पाएंगे। इसके साथ ही कॉलेज की जो अंतिम 2 वर्ष के स्टूडेंट और जिनकी कॉलेज पूरी हो चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये इसकी एक शैक्षणिक योग्यता हुई। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, अपने जो गृह जिला है उसको छोड़ के कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट से प्रतिष्ठित कोचिंग से
अगर कोचिंग करता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसके लिए 40,000 रुपए तक सालाना है जो गवर्नमेंट देगी। ये भी एक अच्छी स्कीम है। इसके साथ ही है, अगर कोई स्टूडेंट अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से अगर तैयारी करता है कोचिंग की, तो उसको जो आवास सुविधा है, आवासीय सुविधा हेतु 40,000 रुपए तक। देखिए, इसके बाद अपन बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया। आवेदन कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ से हो सकता है। फर्स्ट, एक नज़दीकी अगर कोई ई मित्र है तो ई मित्र द्वारा आयोजन जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्टूडेंट की जो लीगल ये एसएसओ आईडी होती है, उसके जो उसके अंदर एक पोर्टल होता है एसजेएमएस, उसके द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट, कौन से दस्तावेज इसमें जरूरी है। सबसे पहले अभ्यर्थी का जन आधार हो गया, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद ले लो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। जो आय प्रमाण पत्र मैंने बताया आपको कि उसके अंदर जो इनकम है वो सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ 10th 12th की मार्कशीट। देखिए, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10th और 12th के परसेंटेज के हिसाब से बनेगी, तो इसलिए ये भी जरूरी है। और इसके साथ ही अभ्यर्थी की बैंक डिटेल। देखिए, बैंक डिटेल के साथ जो है आपकी अकाउंट नंबर है, एफसीआई कोड नंबर है, ये सारी डिटेल जरूर चाहिए, साकार नाम तक। अब इसका नोडल विभाग है वो है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट मैंने भी आपको बताया कि जो 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद कि कौन से कोर्स के लिए कितना पेमेंट मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, और न्यूनतम परसेंटेज कितने होंगे, और उसकी टोटल सीट कितनी होंगी। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है, जिसमें अपन कह सकते हैं आईएएस, आईपीएस वगैरह जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है परीक्षाएं, उनके लिए। तो अगर कोई प्रतिष्ठित संस्थान हो, मतलब जो फेमस कोचिंग सेंटर है, अगर वहां से करते हैं तो 75,000 रुपए एक वर्ष के लिए उनको मिलेगा। उसके साथ ही स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अगर वो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए 12th में 70% अंक होना जरूरी है। ये देखो, मिनिमम परसेंटेज है 70%। उसके बाद अगर कोई अन्य संस्थानों से कोचिंग करता है तो उसके लिए 50,000 रुपए सालाना है। ये तो टाइम एक वर्ष इस दोनों में फिक्स है। एक वर्ष के लिए जो है 50,000 रुपए किसी अन्य संस्थान से करता है तो, और कोई फेमस कोचिंग है, प्रतिष्ठित कोचिंग है, तो उसके लिए 75,000 रुपए। देखिए, अगर अन्य संस्थान से करता है तो उसकी जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज है, वो 60% होनी चाहिए। इसकी जो टोटल सीट है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 200 सीट टोटल है। इसके बाद हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसमें जो आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो परीक्षा आयोजित करवाती है, जैसे आरएस हो गया, उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो देखो, ये जो फेमस कोचिंग है उनके लिए 50,000 रुपए सालाना है। इसमें भी 1 साल के लिए अवधि है और उसकी फीस 50,000 रुपए। इसके साथ ही उसको 12th में कम से कम 65% कम से कम चाहिए हो गए। और आरएस का कोई भी स्टूडेंट अन्य संस्थान के माध्यम से अगर कोचिंग करता है तो उसके लिए 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए होंगे, जिसके 12th क्लास में 55% मिनिमम होने चाहिए। इसकी टोटल सीट जो है वो है 500। इसके बाद हम आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई एवं पूर्व में 3,600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर के अन्य परीक्षाएं, जिसमें 20,000 रुपए मिलेंगे, जिसकी अवधि होगी वो 6 माह के लिए होगी। इसमें 12th क्लास में कम से कम अपने को 50% जरूरी है। इसकी जो टोटल सीट है वो 800 सीट है। देखिए, सीट भी अच्छी है इसमें, और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी तक लोग इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए कि इतनी सीटें हैं, इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होगा, सब क्यों नहीं मिलेंगे, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रीट परीक्षा। अब ये भी हुई है रीट की परीक्षा, आपको पता होगा। रीट परीक्षा में जो है 15,000 रुपये मिलेंगे 4 माह के लिए। इसमें सिर्फ 4 महीने है, जो कोर्स के हिसाब से इसमें सबकी जो अवधि है वो कम ज़्यादा कर दी गई है। 4 महीने का इसमें है। देखिए, 15,000 रुपये मिलेंगे इसको,
और इसमें बीएड बीएसटीसी वगैरह जो साथ में चलती है, पर इसके लिए 12th में 50% जरूरी है। देखिए ये परसेंटेज के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, तो 12th में कम से कम 50% अगर कोई किसी बंदे के हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके लिए टोटल सीटें हैं 1500। उसके बाद अपन बात करेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे पटवारी हो गई, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं जो है उसके लिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए देखो 4 महीने के लिए इसमें भी है। इसमें देखो इसमें क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्नातक में या तदनरत है वो, या 12वीं कर रखी है, उसके बाद RSIT तथा कंप्यूटर कोर्स, या ऑल लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, उसके लिए भी 12th ये सब कुछ कर रहा है, पर मिनिमम जो परसेंटेज है 12th में उसके 50% होने चाहिए। और इसकी टोटल सीटें हैं 1200 सीटें। ये भी अच्छी सीट है, इसमें भी। अब हम बात करेंगे कांस्टेबल परीक्षा। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती है वो भी आने वाली है। उसके लिए 10,000 रुपए 4 महीने के लिए मिलेंगे, और उसमें कम से कम 10th क्लास में 50% होना जरूरी है। इसमें टोटल 800 सीटें हैं, 800 स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स, जैसे नीट हो गया, जी हो गया, मतलब जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होती है उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसमें देखो अगर कोई फेमस कोचिंग संस्थानों से कोचिंग करता है तो उसके लिए 70,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। देखिए इसमें प्रति वर्ष 70,000 है, और ये 2 वर्ष, जैसे कक्षा 11th में है या 12th में स्टूडेंट है तो इसके साथ ही वो अगर इसकी तैयारी करता है नीट या जी की, तो उसके लिए 2 वर्ष की वो होगी अवधि, और उसमें क्लास 10 में कम से कम 70% होना जरूरी है। अगर किसी अन्य संस्थान से कोचिंग करता है, किसी अन्य संस्थान के माध्यम से अगर कोचिंग करता है तो उसके लिए 55,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। इसमें ये भी 2 वर्ष के लिए है। देखो इधर सेम है दोनों, 11th या 12th में। तो इसमें 10th में जो परसेंटेज है वो कम से कम 60% होना जरूरी है, 60% होना जरूरी है। और इसमें टोटल जो सीट है वो है 4,000 सीट। देखिए इसमें ये जितने भी कोर्स मैंने बताया इसमें सबसे ज़्यादा सीट इनकी है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे क्लैट परीक्षा की। क्लैट जो होती है, NLUs जो कॉलेज होते हैं लॉ स्टूडेंट के लिए, तो उनके जो एग्जाम की अगर कोई कोचिंग करता है एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें अगर कोई प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग करता है तो उसके लिए 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए मिलेंगे। अवधि है उसकी 1 वर्ष। 1 वर्ष की जो कोचिंग उनका पूरा सिलेबस हो जाता है तो 1 वर्ष के लिए है। इसके बाद कम से कम 10th क्लास में 60% रैंक होना जरूरी है। अगर किसी अन्य संस्थान के माध्यम से कोचिंग करता है तो इसमें 25,000 रुपए है। 25,000 में वो 1 वर्ष के लिए सेम है। यहाँ पे देखो एक वर्ष के लिए जो अवधि है उसकी फिक्स है, और इसमें 10th में कम से कम 50% होना जरूरी है। इसमें 1,000 सीट जो है अवेलेबल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल लीगल बार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जानकारी अपने मित्रों को भी भेजें जिसे इस योजना का फायदा वो भी उठा सके। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई योजना के साथ।